ओम शांति। सभी भाई बहनों को, सब बहनों की ओर से गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, हम बच्चों को मुरली में पक्का करा रहे हैं अल्फ का पाठ। बाबा कहते हैं कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, जिनको आप ज्ञान देते हो बाबा का, उनको सबसे पहले अल्फ पर निश्चय कराओ, शिव बाबा पर, कि ये ज्ञान देने वाला है कौन। और एक बार अगर उनको इस बात पर निश्चय बैठ गया कि स्वयं परम पिता परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, तो बाकी सारी ज्ञान की बातें सहज सहज मक्खन की तरह समझो, उनकी बुद्धि में बैठती जाएंगी, वो डाइजेस्ट करते जाएंगे। सारे वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद बाबा कहते सब खंडित हो जाए अगर अल्फ पर निश्चय बैठ जाए। और दूसरा आज बाबा अंतर्मुखी होने के लिए कह रहे हैं। अंतर्मुखता का गुण, ये सारे गुणों का ऐसे कहना चाहिए मुखिया है। अंतर्मुखता से हम सारे गुण अपने जीवन में धारण कर सकते हैं सहज। अंतर्मुखी सदा सुखी। आज बाबा ने कहा जो देही अभिमानी होंगे वो अंतर्मुखी होंगे, और देह अभिमानी वो बाह्य मुखी होंगे। अंतर्मुखी उनके लक्षण क्या होंगे? अंतर्मुखी अर्थात जो सदा आत्मा के स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते रहते हैं, आत्मा का मनन चिंतन जिनका चलता रहता है। कर्मेंद्रियों का आधार लेकर आत्मा सारा दिन भले कर्म क्षेत्र पर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म भी कराती है, उस समय भी ये स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। और कर्म करा लेने के बाद फिर वो अपनी कर्मेंद्रियों को कछुए के माफिक समेट कर बैठ जाते हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में। व्यर्थ बातों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो बुरा सुनते हैं और ना ही वो बुरा देखते हैं। और जब बुरा सुनते नहीं, बुरा देखते नहीं, तो फिर बुरा उनके मुख से निकलता भी नहीं है। तो अंतर्मुखी की निशानी आज बाप दादा ने सुनाई कि वो बहुत मीठा बोलेंगे और बहुत रॉयल उनका व्यवहार होगा। और बाह्य मुखी वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, रूसते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। और तो आज बाबा कहते हैं अनेक बार फिर से याद की प्राप्तियां हमें स्मृति में दिला के, ये बच्चे मुझे याद करो, तुम खुश रहोगे, तुम हल्के रहोगे, तुम सतो प्रधान बनोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और याद में रहने वाले बच्चे जो अंतर्मुखी होंगे, आज तो बाबा ने कहा वही स्कॉलरशिप लेंगे। बाबा ने कहा 8 दाने, फिर 108 और उसके बाद 16,000 ये माला बनती है ना। तो इस माला में ऊंच पद पाना है तो अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए याद की यात्रा भी बढ़ानी है। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो बाबा को 100% याद करते हैं। आज बाबा ने रिजल्ट सुना दिया है, 100% तो कोई बच्चा मेरे को याद नहीं करता है। 100% नहीं, बाबा कहते 2% करते हैं और समझते क्या है कि हम 100% करते हैं। तो बैठ के योग तपस्या करना वो भी अच्छा है, लेकिन कर्म करते हुए आज बाबा ने कहा योग करना, तब आपकी योग की जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप भोजन पर बैठते
तो शिव बाबा को याद करते, बाबा स्नान करने जाते तो शिव बाबा के साथ उनकी स्मृति में स्नान करते, ऐसा कहते बार बार कि शिव के ऊपर मैं लोटी चढ़ा रहा हूं। कभी कभी कहते शिव बाबा मुझ नन्हे मुन्ने बच्चे को नहला रहे हैं। बाबा पैदल करने जाते तो भी शिव बाबा के साथ चलते। बाप दादा दोनों एक दूसरे से कभी जुदा हुए नहीं। बैडमिंटन खेलते तो खेलने वाले बच्चों से पूछते, बच्चे तुम्हें याद है कि तुम किसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हो? तो हर कर्म में बच्चों ने ये पाया कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक दूसरे से जुदा नहीं है। बाबा देह और देह से संबंधित जितने भी कर्म करते थे, उन कर्मों में शिव बाबा की याद ब्रह्मा बाबा के हृदय में कितनी अटूट है वो सबको देखने में आती थी। यहां तक कि बाबा जब रात को विश्राम के लिए जाते थे तो भी बाबा शिव बाबा की याद में जैसे जागती ज्योत बनकर ही विश्राम कर रहे हो। सुषुप्ति का तो उसमें अंश नाम मात्र ही था, आटे में नमक की तरह। यदा कदा कोई बाबा के कमरे में प्रवेश कर लेता, अगर बाबा विश्राम कर रहे हैं तो भी बाबा की आंख तुरंत खुल जाती और बाबा उस बच्चे को दृष्टि देकर उसको इस दुनिया से परे किसी और लोक का अनुभव करा देते, जैसे सूक्ष्म लोक और परम धाम का उस आत्मा ने अनुभव कर लिया। देह की सुध बुध वो बच्चे भूल जाते। बाबा उनको ऐसा आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करा देते थे, उनको हल्कापन महसूस होता था। तो आज बाबा कहते हैं कि कर्म करते भी तुम बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप को मालूम था कि मैं नंबर 1 में आने वाला हूं, परंतु फिर भी याद का इतना पुरुषार्थ किया, ऐसे तुम बच्चे भी याद का पुरुषार्थ विशेष रूप से आज बाबा कहते कर्म करते हुए बढ़ाते चले जाओ। और तो फिर आज बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण परिवार में आपको एक दूसरे को स्नेह देना है, अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान देना है, आज का वरदान है। और ब्राह्मणों को ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को स्नेह देना है। जितना जितना हम एक दूसरे को आत्मिक स्नेह देंगे, शुद्ध स्नेह देंगे, उतना उतना वो शिव बाबा के कार्यों में और आगे बढ़ करके आएंगे, सहयोगी बनेंगे। स्नेह उनको सहयोगी बनाएगा। तो बाबा ने जैसे हमें स्नेह देके ऊंचा उठाया, हमें ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनाया, ऐसे ही हम बच्चों को आपस में भी एक दूसरे को बहुत बहुत स्नेह देना है। और फिर आज बाबा कहते कि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव विचार ना आए। ये ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हैं बहुत समय से और इस पर काफी हद तक ब्राह्मणों ने जीत भी पाई है, लेकिन व्यर्थ विचार वो चलते रहते हैं और वो भी आत्मा की शक्ति को क्षीण करते रहते हैं। अनुभव ही नहीं होता कि मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं, जबकि मैं ज्ञान भी ले रही हूँ, योग भी लगा रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, फिर भी भरपूरता का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लीकेज है व्यर्थ संकल्पों की। तो आज बाबा कहते कि व्यर्थ संकल्पों पर क्या करो? फुल स्टॉप लगाओ। ये तीव्र पुरुषार्थ है, ये समय की पुकार है, तब हम भरपूर होंगे और ऐसी मनसा शक्तिशाली, तब वो विश्व की सेवा कर सकेगी। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। बहुत बड़ी विशेषता थी। बाबा ने एक एक बच्चे को बहुत बहुत स्नेह दिया, बहुत स्नेह। इतनी सारी दादियां हैं, किसी भी दादी का
जब हम अनुभव सुनते, उनके मुख से बाप दादा की मुरली सुनते, उनसे हम मिलने के लिए जब कभी जाते, तो हर एक के जीवन को देखकर ऐसे लगता है कि बाबा का दिया हुआ स्नेह इनके रोम रोम में बसा हुआ है। बाबा के लौकिक जीवन से ही बाबा के अंदर ये गुण था। बाबा अपने लौकिक बच्चों को, अपने मित्र रिश्तेदारों को, अपने पार्टनर को, अपने ग्राहकों को बाबा खूब खूब स्नेह करते थे। हमारी बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, सब पर खूब स्नेह लुटाया। ब्राह्मणों को स्नेह से जैसे भाव विभोर कर दिया। और जब उनको बाबा का, दादियों का इतना स्नेह मिला, तो स्नेह ने उनको ईश्वरीय कार्य में जैसे कि सहयोगी बना दिया। स्नेह ऐसी शक्ति है, किसी को भी स्नेह देंगे तो सहज भगवान के कार्य में वो आत्मा सहयोगी बनती चली जाएगी। प्रकाशमणि दादी के जीवन के भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं, दादी जानकी के, गुलजार दादी जी के। तो दादी मुन्नी बहन सुनाते हैं कई दफा कि यज्ञ का सारा कारोबार आज मुन्नी बहन देखती हैं। का दादी के स्नेह ने मेरे को इतना योग्य बनाया। जब कभी मैं दादी के समक्ष जाती थी तो ऐसे लगता था दादी के नेत्रों से जैसे प्रेम के प्याले दादी मेरे ऊपर उड़ेल रही हो। और दादी मुझे बहुत बहुत स्नेह से बोलती थी, मुन्नी मुन्नी, प्यार से। एक है सिर्फ नाम का उच्चारण करना, लेकिन उस उच्चारण करने में भी जैसे इतना प्रेम समाया हुआ था। मोहिनी बहन कहते थे, मैं जब दादी के पास आई तो दादी मेरे को कहते थे, लवली बेबी है ये मेरी, लवली बेबी। तो दादी ऐसा कहकर मुझे पुकारते थे। यज्ञ में यज्ञवश अगर कोई भूल चूक कर देते थे तो भी दादियां उनको बहुत प्रेम से संभालते थे। तो एक भाई ने कहा, मैंने भंडारे में एक बारी समझा कि पतीले में तेल था, पर मैंने समझा ये पानी है, और मैंने उसको गलती से सारे पतीले को उड़ेल दिया। और उन दिनों इतना तो भरपूर होता नहीं था। तो कहा, मेरे को अंदर में डर लगा जब दादी तक समाचार जाएगा और फिर दादी देखो पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे। और दादी को किसी ने जाके सुना भी दिया, और दादी ने कहा मेरे को बुलाया। पर दादी ने मुझे बुला के कुछ भी नहीं कहा, स्नेह भरी दृष्टि दी, टोली खिलाई, प्यार के 2 शब्द बोले और मेरी विदाई की। तो ये है स्नेह की शक्ति। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के साथ कौन सी लेन देन करनी है? स्नेह की लेन देन करनी है। उससे बाबा का कार्य जो है ना, इसको संपन्न करना बहुत आसान हो जाएगा, सब सहयोगी बन जाएंगे। ज्ञानदान अज्ञानियों को करना है।